लास्ट खबरों की ओर। कर्नाटक चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। डबल इंजन की सरकार में कर्नाटक में तेजी से विकास। 40% भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह से गलत है। भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह से झूठा है। आयुष्मान भारत योजना से कर्नाटक को लाभ, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो देखिए, डबल इंजन की सरकार जिसका जिक्र लगातार बीजेपी सरकार करती आई है। कर्नाटक चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। कहा है कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। डबल इंजन की सरकार में कर्नाटक में तेजी से विकास हुआ है। 40% भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह से गलत है। भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह से झूठा है। आयुष्मान भारत योजना से कर्नाटक को लाभ हुआ, गरीबों को मुफ्त अनाज लगातार दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन। सीबीआई ने सत्यपाल को 27-28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सीबीआई ने मौखिक तौर पर सत्यपाल मलिक को तलब किया है। सत्यपाल मलिक पर दर्ज भ्रष्टाचार के 2 मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब के ये मामले बताए जा रहे हैं। उस वक्त 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के चलते मामले दर्ज किए गए थे। सत्यपाल मलिक ने से पिछले माह केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा भी वापस ले ली थी। आपने कई बार सुना होगा, लगातार वो बयान कर उनके सामने आते रहते और अब उन्हें सीबीआई ने बुलाया है, तलब किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन। सीबीआई ने सत्यपाल को 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सीबीआई ने मौखिक तौर पर सत्यपाल मलिक को तलब किया है। सत्यपाल मलिक पर भ्रष्टाचार के 2 मामले दर्ज है, जिनमें अब सीबीआई जांच कर रही है, अपना काम कर रही है। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब के मामले बताए जा रहे हैं। उस वक्त 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के चलते मामले दर्ज किए गए और पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा ले ली थी सत्यपाल मलिक से। और भाजपा अन्ना द्रमुक गठबंधन खटाई में। अन्ना द्रमुक में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को उतारा है। अन्ना द्रमुक काफी समय से यह महसूस कर रही थी कि बीजेपी से गठबंधन की उसे चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और रही सही कसर तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने पूरी कर दी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने तमिलनाडु में बीजेपी को बताया था मुख्य विपक्ष। और देखिए, जब मुख्य विपक्ष बताया तो अब किस तरह से खटाई की लगातार खबरें आ रही हैं। भाजपा अन्ना द्रमुक गठबंधन खटाई में। अन्ना द्रमुक ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार दिया है। अन्ना द्रमुक काफी समय से यह महसूस भी कर रही थी कि बीजेपी से गठबंधन की उसे चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और रही सही कसर अब तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने पूरी कर दी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने तमिलनाडु में बीजेपी को मुख्य विपक्ष बता दिया। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद बिगड़ी कश्यप की तबीयत। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है। सुरेश कश्यप ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। 22 जुलाई 2020 को बनाया गया था सुरेश कश्यप को हिमाचल का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। अब ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा और नाहन के पूर्व विधायक राजीव बिंदल रेस में है। और ये रेस में नए नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब इस्तीफा दे दिया गया है और इस्तीफे के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सुरेश कश्यप ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। 22 जुलाई 2020 को सुरेश कश्यप को बनाया गया था हिमाचल का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के अब लगातार चर्चा भी शुरू हो गई है। ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार,
नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, नाहन के पूर्व विधायक राजीव बिंदल रेस में दिखाई दे रहे हैं। और क्या पूरी हो पाएगी अजीत पवार की इच्छा? एनसीपी नेता अजीत पवार ने जताई सीएम बनने की इच्छा। अजीत पवार ने कहा, एनसीपी को अब उप मुख्यमंत्री पद में कोई रुचि नहीं रही है। 2004 में एनसीपी के हिस्से में मुख्यमंत्री पद आते आते रह गया था। 2 मुख्यमंत्रियों उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान के साथ काम किया। इन दोनों को ही विधायकी का कोई तजुर्बा नहीं था। और लगातार देखिए अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब इच्छा जता रहे हैं सीएम बनने की। क्या पूरी हो पाएगी अजीत पवार की इच्छा? यही प्रश्न उठ रहा है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने जताई है सीएम बनने की इच्छा। अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी को अब उप मुख्यमंत्री पद में कोई रुचि नहीं रही है। 2004 में एनसीपी के हिस्से में मुख्यमंत्री पद आते आते रह गया था। 2 मुख्यमंत्रियों उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान के साथ काम किया है। दोनों को ही विधायकी का कोई तजुर्बा नहीं था। यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश यादव, आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और शिवपाल समेत पार्टी के 40 स्टार प्रचारक कमान संभालेंगे। इस सीट पर पार्टी ने अनुराधा को बनाया है अपना प्रत्याशी। और उपचुनाव को लेकर के स्टार प्रचारकों की अब लिस्ट भी सामने आई है। यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। अखिलेश यादव का नाम है, आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और शिवपाल समेत पार्टी के 40 स्टार प्रचारक अब कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। सीट पर पार्टी ने अनुराधा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आकातीज पर अबूझ मुहूर्त। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त। विवाह स्थलों, बैंड बाजे समेत अन्य बुकिंग हो चुकी है। महीने भर पहले ही राज्य में आज करीब 35,000 शादी होने का अनुमान है, जबकि अकेले जयपुर की बात की जाए तो 4,500 जोड़े बंधने जा रहे हैं विवाह के बंधन में। वेडिंग इंडस्ट्री का 1,000 करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। मौका खास है और ऐसे में वेडिंग इंडस्ट्री जिसे यहाँ से अब बूम मिल रहा है। देखिए, आखातीज पर अबूझ मुहूर्त। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त। विवाह स्थलों पर बैंड बाजे समेत अन्य बुकिंग हो चुकी है। महीने भर पहले ही राज्य में आज करीब 35,000 शादी होने का अनुमान है, जबकि अकेले जयपुर में 4,500 जोड़े बंधने जा रहे हैं विवाह के बंधन में। वेडिंग इंडस्ट्री का 1,000 करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। देश की पहली जल निकाय गणना। देश भर में 24.24 लाख से ज्यादा है जल स्रोत। इनमें सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल निकाय पश्चिम बंगाल में हैं। सिक्किम में सबसे कम मात्र 134 ही जल निकाय मौजूद हैं। बंगाल के अलावा 6 अन्य राज्यों में भी 1 लाख से अधिक जल स्रोत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 97.1% और शहरी क्षेत्रों में 2.9% है जल निकाय। तो जब गणना आई है तो लगातार आंकड़े भी गणना के माध्यम से पेश किए गए हैं। देश की पहली जल निकाय गणना। देश भर में 24.24 लाख से ज्यादा हैं जल स्रोत। इनमें सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल निकाय पश्चिम बंगाल में है। सिक्किम में सबसे कम मात्र 134 ही जल निकाय मौजूद हैं। बंगाल के अलावा 6 अन्य राज्यों में भी 1 लाख से अधिक जल स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 97.1% और वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 2.9% जल निकाय है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं न्यूज प्लस खबरों की ओर। कोरोना से हड़कंप, केंद्र ने तेवर कड़े किए हैं। धीमे पांव एक बार फिर से अपनी पुरानी राह पर चल पड़ा है कोरोना। केंद्र ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। कहा, अभी खत्म नहीं हुई है महामारी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 8 राज्यों में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 8 राज्यों की मौजूदा हालात पर अब केंद्र सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र को पत्र लिखकर चेताया है। कहा कि अस्पताल में भर्ती की
दर, भर्ती होने की दर और मौतों की संख्या अभी तक कम बनी हुई है, लेकिन जिन राज्यों और उनके जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पत्र लिखा गया है, एक बार फिर से आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों को पत्र लिखा गया है। देखिए, क्योंकि कोरोना से हड़कंप केंद्र ने अपने तेवर कड़े किए हैं। धीमे पांव एक बार फिर से अपनी पुरानी राह चल पड़ा है कोरोना। केंद्र ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है, कहा अभी खत्म नहीं हुई है महामारी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 8 राज्यों में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 8 राज्यों की मौजूदा हालात पर अब केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र को पत्र लिखकर चेताया है। कहा अस्पताल में भर्ती होने की दर और मौतों की संख्या अभी तक कम बनी हुई है, लेकिन जिन राज्यों और उनके जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वुमन वर्कफोर्स, संगठित क्षेत्रों की नौकरियों में बड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 माह में ईपीएफओ से जुड़े कुल सदस्यों में 25.3% महिलाएं। एंट्री लेवल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिली हैं सबसे ज्यादा नौकरियां। फरवरी में कुल 2,27,000 महिलाएं बनी हैं ईपीएफओ की सदस्य। लगातार बुलंदियों पर महिलाएं हैं। वुमन वर्कफोर्स, संगठित क्षेत्रों की नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 माह में ईपीएफओ से जुड़े कुल सदस्यों में 25.3% महिलाएं हैं। एंट्री लेवल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिली हैं सबसे ज्यादा नौकरियां। फरवरी में कुल 2,27,000 महिलाएं बनी हैं ईपीएफओ की सदस्य। हैप्पी बर्थडे उदयपुर। खूबसूरत उदयपुर को 450 साल पूरे। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है लेक सिटी उदयपुर। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर हुई थी उदयपुर की स्थापना। महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे रखी थी खूबसूरत शहर की नींव। लेक सिटी ने अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के दम पर हासिल किए हैं कई मुकाम। आज भी देशी विदेशी पर्यटकों की पसंद में शीर्ष पर है लेक सिटी का स्थान और पहली पसंद बना है। और आज हर कोई हैप्पी बर्थडे उदयपुर कह रहा है। खूबसूरत उदयपुर को 450 साल पूरे हुए। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है लेक सिटी उदयपुर। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर ही हुई थी उदयपुर की स्थापना। महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे रखी थी खूबसूरत शहर की नींव। लेक सिटी ने अपनी खूबसूरती के दम पर ही कई बड़े मुकाम हासिल किए। आज भी देशी और विदेशी पर्यटकों की पसंद में शीर्ष पर है लेक सिटी का स्थान। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।